से आयोजित हो रही है। हमारे राइट टू रिकॉल पार्टी से आए हुए हैं पवन कुमार जी राजस्थान छिंदवाड़ा से, जो हमारे सबसे दाईं ओर बैठे हुए हैं, और हमारे मोहम्मद शोएब साहब, एडवोकेट मोहम्मद शोएब साहब सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं। तो राइट टू रिकॉल पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया की ये संयुक्त प्रेस वार्ता है, और मेहमान के तौर पे हमने अली अंसारी साहब को भी बुलाया है, जो कांग्रेस पार्टी में है और जिनकी ईवीएम को लेकर जिनकी काफी खुशी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कोई सरकारी विभाग इतना सतर्क नहीं देखा है, मतलब पुलिस भी इतना सतर्क नहीं देखी है कि जैसे ही मेरा वीडियो गया फेसबुक पे कि मैं मतदान के दिन अंदर जाके मतपत्र मांगूंगा और मतपत्र नहीं मिलेगा तो बिना वोट डाले बाहर चलाऊंगा, जैसे ही वीडियो पोस्ट हुआ उसके साथ 3 लाइन का डिस्क्लेमर चुनाव आयोग का आ गया कि ईवीएम के साथ ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम एकदम परफेक्ट है और इस पर कोई सवाल उठाने की जरूरत नहीं है। तो वो वीडियो के साथ साथ अपने आप आ गई थी, जैसे ही डाले। इतना सतर्क तो हमने किसी विभाग को देखा ही नहीं। आज हम चुनाव आयोग का ये जो दावा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, इसको हम झुठलाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि अभी पवन कुमार जी आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जब बटन दबाएंगे केले का तो केला दिखेगा वीवीपैट में, लेकिन अगर दूसरा बटन भी केले पे दबा तो पहले वाला ही केला दिखेगा, आपको नहीं पता लगेगा क्योंकि लाइट 7 सेकंड के लिए चलती है, 7 सेकंड के लिए बुझ जाएगी, वो केले की पर्ची है। दूसरा वोटर आया, उसने केला दबाया, लेकिन केले की नई पर्ची नहीं छपी, वही पुराना केला 7 सेकंड के लिए फिर दिखाएगा, और जब वो चला गया वोटर तो उसके केले के बाद एक सेब छप गया, मतलब एक केला 2 बार दिखाया गया और फिर पीछे से एक सेब छाप के उसने पर्ची को आगे बढ़ा दिया। तो ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये वही ईवीएम है जो चुनाव आयोग इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि गड़बड़ी हो सकती है। अगर कोई चाहे इस तरह का प्रोग्राम बना दे कि विपक्षी दल का जो चुनाव चिन्ह है वो अगर 5 लोग लगातार दबाएंगे बटन तो एक ही पर्ची छपेगी और 4 पर्चियां छप जाएंगी जो पार्टी चाहती है कि उसकी ज्यादा पर्चियां छपेंगी। तो ये संभव है। ये राहुल मेहता जी हैं, IIT दिल्ली के बीटेक हैं और न्यू जर्सी से उन्होंने मास्टर्स किया है अमेरिका में। ये मशीन उनकी बनाई हुई है, अहमदाबाद में रहते हैं और एक राजनीतिक परिवार से है। उनके दादाजी चिमन भाई मेहता कांग्रेस की सरकार में गुजरात के मंत्री रहे हैं, तो वो खुद राइट टू रिकॉल पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। तो ये मशीन एक इंजीनियर और एक राजनीतिक व्यक्ति ने बनाई है और इस मशीन को दिखाएंगे हमारे पवन कुमार जी। और आप मुझे लगता है कि आप बिना किसी देरी के आप अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर दीजिए, उसके बाद फिर एक करके कागज के वोटों को किस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है या कागज के वोटों में हेराफेरी कैसे हो सकती है। तो कागज के वोट क्यों इम्पोर्टेंट है उसका मैं थोड़ा सा आपको समरी देता हूँ। 2011 से पहले तक जो ईवीएम मशीन थी उसमें वीवीपैट नहीं होता था, उसके अंदर सिर्फ बैलेट यूनिट होती थी जिसमें वोटर वोट करता था और काउंटिंग यूनिट होती थी। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटों में धांधली हो सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था चुनाव आयोग को कि या तो आप ईवीएम हटाइए या फिर इसे ज्यादा फुल प्रूफ बनाइए। तो चुनाव आयोग ने 2012 में वीवीपैट का आइडिया सामने रखा, सुप्रीम कोर्ट में इसको डेमोन्स्ट्रेट किया। चुनाव आयोग का कहना था कि अब भारत में जो हम ईवीएम मशीन लेके आए हैं उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोट नहीं है, उसमें कागज का वोट भी है, थोड़ा सा ऊपर उठा के उसके अंदर कागज का वोट भी है। मतलब वोटर जब वोट करेगा तो जिस सिंबल को वो वोट करेगा उसकी छपी हुई पर्ची वो वीवीपैट में देखेगा। इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो काउंटिंग यूनिट में जाता है और वीवीपैट में कागज का वोट दर्ज होता है। तो जिस सिंबल को वोट किया उसी की पर्ची देखना ये वेरीफाइएबल करता है कि वोटों की चोरी नहीं हो रही है। ये स्टैंड है चुनाव आयोग का। तो बाद में जब काउंटिंग होती है तो वीवीपैट
के वोट को, कागज के वोट को ईवीएम के इलेक्ट्रॉनिक वोट से मैच किया जाता है। हर विधानसभा में 5 बूथ के ऊपर पर्चियों का मिलान किया जाता है और यदि वो मिलान बराबर है, जो कि हमेशा बराबर पाया जाता है, तो उससे यह तय होता है कि वोटों में धांधली नहीं हो रही है। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा बावजूद इसके किस तरीके से इसकी धांधली हो सकती है। मतलब मेरा दावा ये नहीं है कि धांधली हो ही रही है, लेकिन हो सकती है और उसका तरीका मैं बताऊंगा। तो इसमें 2017 तक जो वीवीपैट होती थी उसका जो ग्लास देख रहे हैं आपके सामने, ये व्हाइट और ट्रांसपेरेंट होता था। पर 2017 में जून के आसपास चुनाव आयोग ने सभी वीवीपैट का ग्लास को काले अपारदर्शी कांच से बदल दिया। पीछे है, चलिए और पीछे है। उससे पहले ऐसा कांच होता था, व्हाइट और पारदर्शी, लेकिन बाद में 2017 के बाद से जो कांच आया है वो काला और अपारदर्शी है। तो ये पहला बदलाव 2017 में किया गया है वीवीपैट में, कुछ 12 लाख मशीनों के कांच बदले गए थे। दूसरा बदलाव ये किया गया कि पहले लाइट जो जलती थी वीवीपैट की, उसकी अवधि थी 15 सेकेंड, उसे घटाकर जून के अंदर 8 सेकेंड किया गया है, 7 सेकेंड सॉरी। तो 15 सेकेंड जो लाइट जलती थी उसकी अवधि घटाकर 7 सेकेंड करना और काले कांच को लगाना, व्हाइट पारदर्शी कांच को हटाना, ये 2 बदलाव 2017 में आए। ये 2 बदलाव आने की वजह से कैसे वोट अब चोरी करना, कागज के वोटों को चोरी करना मुमकिन हो सकता है, वो मैं यहां डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं ये वीवीपैट जैसा डिवाइस है। इसके अंदर जिस तरीके से वोटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वोटर जब वोट करने जाता है तो 2 चीजें देखता है। पहला, वो यहाँ पे वोट करता है बैलेट यूनिट पे, और जिस सिंबल को उसने वोट किया है वो उसकी छपी हुई पर्ची, मोबाइल को आगे मत करो। वो छपी हुई पर्ची यहां से देखता है, इस विंडो में से। तो इसमें आप देख सकते हैं पहले से कोई भी छपी हुई पर्ची नहीं है। अच्छा, ये जो 2 बदलाव हुए और इसकी वजह से कैसे वोटों में चोरी की जा सकती है, इसको खोजा था राहुल चिमनभाई मेहता, जो कि अहमदाबाद से हैं। उन्होंने 1990 में दिल्ली IIT से स्नातक किया था कंप्यूटर साइंस में। बाद में उन्होंने मास्टर ऑफ साइंस किया अमेरिका से, न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने इसको खोजा और यह डिवाइस बनाया। तो अब मैं आपको यह डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। अंदर पहले से आप देख सकते हैं कोई भी छपी हुई पर्ची नहीं है। ये बैलेट यूनिट है, इसके अंदर हमने 3 सिंबल रखे हैं, एक एप्पल है, एक बनाना है और एक वाटरमेलन है। इसमें इस तरीके का कमांड दिया गया है कि एप्पल जीतना चाहिए। मतलब ये प्रोग्राम, इसमें जो प्रोग्राम है वो वाटरमेलन, तरबूज और बनाना के वोट को चोरी करेगा और एप्पल के खाते में वोटों को जोड़ेगा। ऐसा इसमें प्रोग्राम दिया गया है। तो अब जैसे मतदान कक्ष में वोटिंग होती है उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको वोट करके बताता हूं। तो देखिए, मान लीजिए पहला वोटर आता है, उसने बनाना को वोट किया। तो बनाना का वोट करने के बाद में वोटर क्या देखता है, देखिए दिख रहा है, लाइट बनाना दिखा। लाइट जली जब दिखा, क्या दिखा, बनाना। तो देखो, वोटर ने बनाना को वोट दिया और बनाना का सिंबल यहां देखा, उसके बाद लाइट बंद हो गई। अब कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वोटर यहां से जा चुका है। अब अगला वोटर आया, अगले वोटर ने मान लीजिए फिर से बनाना को वोट दिया। देखिए, मैं फिर से बनाना को वोट दे रहा हूं। अब बनाना को वोट देने के बाद में देखिए वोटर क्या देख रहा है, दूसरा बनाना। 7 सेकंड के लिए लाइट जलती है, बाद में लाइट बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 वोटर आए, दोनों ने बनाना को वोट दिया और दोनों ने बनाना का सिंबल छपा हुआ देखा। अब मान लीजिए एक तीसरा वोटर आता है, वो वोट करता है वाटरमेलन को। तो देखिए, मैं वाटरमेलन को वोट कर रहा हूं। देखिए, ये वोटर ने क्या देखा है, वाटरमेलन। तो वोटर ने वाटरमेलन को वोट किया और पर्ची देखी उसने छपी हुई वाटरमेलन की। ये वोटर चला गया। अब चौथा वोटर आता है, मान लीजिए चौथा वोटर है, वो भी वाटरमेलन को वोट करता है। देखिए, चौथे वोटर ने क्या देखा, वाटरमेलन। तो चौथे वोटर ने वाटरमेलन को वोट दिया, वाटरमेलन का सिंबल देखा, उसके बाद में वो भी सेटिस्फाई होके मतदान कक्ष से आगे चला गया। तो यहाँ पे हमने देखा कुल 4 वोट हमने कास्ट किए हैं। 2 लोगों ने बनाना को वोट दिया और बनाना का पर्ची देखा।
दो लोगों ने वाटरमेलन को वोट दिया और वाटरमेलन का पर्ची देखा, चारों संतुष्ट होकर जा चुके हैं। अब इसमें से कितना वोट निकलना चाहिए? 4 वोट, 2 वाटरमेलन का निकलना चाहिए और 2 बनाना का निकलना चाहिए। अब मैं आपको खोल के बताता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग का वीवीपैट खोल के नहीं दिखाया जाता है, किसी को उसका इजाजत नहीं। देखिए क्या है, कौन जीता है? ये देखिए, ये एप्पल चुनाव जीता है यहाँ। बनाना और पाइनएप्पल एक ही। क्या किसी ने एप्पल को वोट दिया था? नहीं। क्या किसी ने एप्पल का सिंबल देखा था? क्या पहले से इसमें कोई पर्ची थी? तो वोटर के पर्सपेक्टिव से उसने जो सिंबल को वोट दिया है वो सिंबल उसने देखा है और वो जा चुका है। ऐसे करके अगर 1 करोड़ लोगों को भी इस तरीके से वोट करा के सबको वो जो पर्ची सिंबल दबा ले वो पर्ची दिखाई जाके भेजा जा सकता है, तो ये चोरी कभी पकड़ में नहीं आएगी जब तक इसे खोल के ना देखा जाएगा, और वो भी वोटिंग के दौरान, बाद में नहीं। क्योंकि जब मैंने गेट खोला तब तक तो चोरी हो चुकी थी। अच्छा, इसमें अंसारी साहब जो लोग कह रहे हैं कि पर्ची का 100% पर्चियां गिनी जाए, तो पर्चियां गिन लीजिए। तो अब देखिए, 4 पर्चियां निकल आई, 4 वोट डाला, 4 पर्चियां निकल आई। देखिए वीवीपैट किस तरीके से काम करता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट में वही वोट जाएगा जो कागज का वोट छपेगा, वो वोट नहीं जाएगा जो वोटर देखेगा, वो जाएगा जो छपेगा। तो यहाँ पे वीवीपैट ने 2 एप्पल छापा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वोट की क्या जाएगा, टोटल वोट कास्ट हुए 4, 2 जाएंगे एप्पल को और 1 जाएगा वाटरमेलन, 1 जाएगा बनाना। तो जब इलेक्ट्रॉनिक वोट काउंट किया जाएगा तो कुल वोट 4, 2 एप्पल, 1 वाटरमेलन, 1 बनाना। और जब कागज की पर्चियां देखी जाएगी तो फिर से 4 वोट बराबर है, 2 एप्पल को चले गए, 1 वाटरमेलन, 1 बनाना। अब मान के चलिए ये काउंटिंग यूनिट में जो डिस्प्ले जाता है मैंने इसी में इनबिल्ट करके रखा है। तो पहले शो रिजल्ट देखते हैं, अभी कितना वोट है टोटल देखिए, 0 वोट है, एप्पल 0, बनाना 0, वाटरमेलन 0। ओके, अंदर कोई पर्ची है पहले से? नहीं है। ठीक है, जैसे ये इसको आप मान के चलिए ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, काउंटिंग यूनिट ये है, पर वोटर का पर्सपेक्टिव यही है। बस आप वोट करने जाते हैं तो आपको ये 2 ही चीज होती है, ये चीज होती है। ठीक है, अब मान लीजिए बनाना को वोट किया जाता है, वोटर ने क्या देखा? बनाना बन गया। अब 7 सेकंड लाइट जलेगी, छुप गया। लाइट बंद हो, वोटर चला गया, अगला वोटर आता है, वो भी मान लीजिए बनाना को वोट करता है। दूसरे वोटर ने फिर से क्या देखा है? बनाना। लाइट बंद हो गई, वोटर चला गया, तीसरा वोटर आया है, वोटर ने फिर से देखा है बनाना। 3 वोट हुए हैं बनाना के, फिर से 1 वोट कर देते हैं, 4 वोट, चारों ने बनाना का सिंबल दबाया और बनाना का पर्ची देखा। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं ये काउंटिंग यूनिट। अब मैं देख रहा हूं, देखिए यहां पे काउंटिंग यूनिट क्या कहती है, टोटल वोट 4 कास्ट हुआ था, 4 हुआ, लेकिन एप्पल को कितना गया है? कोई नहीं सर, 3 वोट गया ना एप्पल को, 3 वोट गया एप्पल को। 3 वोट। हाँ, देखो देखिए आप देखिए ना इसमें कितना वोट गया है? 3 एप्पल को गया। 3, ये मतलब एक बनाना। काउंटिंग के दिन ये देखा जाएगा ना। अभी मैं तो अभी दिखा रहा हूँ एंड टू एंड, वरना इसे तो काउंटिंग यूनिट तो जिस दिन वोटिंग की गणना जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन खोलेंगे इसको। तो जब खोला तो देखा वोट टोटल 4 गिरे हैं, उसमें से एप्पल को 3 लोगों ने वोट दिया और फिर बनाना को 1 व्यक्ति ने वोट दिया। अब क्या होगा, वीवीपैट खोल के पर्ची मिलानी है। अब देखिए, ये देखिए, ये पर्ची मिला दी मैंने, पर्ची भी मिल गई। ये 3 वोट, टोटल 4 वोट, ये 3 एप्पल और ये 1 बनाना। कहां से पकड़ेंगे अब धांधली को? पर्ची तो मैच हो गया,
आपको यही बनाना 4 बार दिखाया गया। अरे आप भैया आप कहाँ जा रहे हो? जूम करने जा रहे हो यार? सॉरी सो रहे तो जगह कम से कम। देखिए, पहले से अंदर कोई छपी हुई पर्ची नहीं है। जी सर। अब देखिए, अब कांच नहीं है तो आप देख पाएंगे ये सब कैसे होता है। ये अभी मान लीजिए कांच है, ये बनाना को वोट दिया वोटर ने आके, क्या देखा वोटर ने? बनाना देखा। अब लाइट बंद होने वाली है, 7 सेकंड बाद लाइट बंद होती है। लाइट बंद होने के बाद में वोटर चला जाएगा या प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल देगा वोट हो गया। अब अगला वोटर आया है, उसे कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। पर यदि मैं कांच हटा के सफेद कांच कर दूं तो आपको दिखेगा, क्या दिख रहा है? बनाना। अब बनाना दिख रहा है? दिख रहा है हल्का दिख रहा है, पास से दिख रहा है, अब तो ज्यादा दिख रहा है। देखिए, ये पर्ची उसके पास मौजूद है, लेकिन उसने लाइट बंद कर दी है। लाइट बंद करने और काले कांच के कारण वो दिख नहीं रही है। अब होता क्या है, जब अगला वोटर बनाना को वोट देता है तो वो जो पर्ची पहले से रखी थी वही लाइट जलाकर इसने दिखा दी है। ये वही पर्ची है, ये देखिए, ये दूसरे वोटर को भी दिखा दिया है इसने। अब लाइट बंद करने के बाद में वो एप्पल छापेगा। ये देखिए, ये एप्पल छाप रहा है, ये छाप लिया, पर दिखेगा नहीं आपको, वो एप्पल छाप लिया उसने। तभी तो 400 पार इसीलिए। हाँ, लाइट बंद करके एप्पल छापता है वो। सर आइए, तो आपने जिसे वोट दिया, आप ही की पर्ची इनको 4 लोगों को दिखा दी, लाइट बंद करके 3 एप्पल छाप दिए। बहुत अच्छे से रिजेक्ट होंगे, कुछ के एक्सेप्ट होंगे। फिर 2 दिन का समय रहेगा नाम वापसी का। जब नाम वापसी का समय निकल गया तो आरओ ऐसा फॉर्म 7 रिलीज करता है। असल में यही बैलेट पेपर होता है, बस इसमें सिंबल नहीं है। तो ये विधानसभा का, इसलिए ये लोकसभा का फॉर्म 7 देते हैं वो। आप देखिए, इसमें सिंबल भी है। यही बैलेट पेपर होता है। अब ये इंफॉर्मेशन चुनाव के 15 दिन पहले सामने आई है। यहाँ पे उम्मीदवारों का नाम और सिंबल आएगा। अब होता क्या है, मान लीजिए यहाँ की लोकसभा में 1000 वीवीपैट है, तो ये 1000 वीवीपैट में ये इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। इसे बोलते हैं सिंबल फाइल। चुनाव आयोग से बेल का टेक्नीशियन आता है और वो सभी 1000 मशीनों के अंदर ये सिंबल फाइल अपलोड करता है। इस सिंबल फाइल को अपलोड करने के दौरान यह तय किया जाता है कि किस उम्मीदवार के वोट चोरी करने हैं। तय किया जा सकता है कि किसके वोट चोरी करने, किसको बढ़त देनी है। तो जब ये सिंबल फाइल इसमें अपलोड की जाएगी, उस समय इसमें कमांड दी जाएगी उम्मीदवार नंबर 3 को 20% वोट की बढ़त देनी है और बाकी उम्मीदवारों के वोट तब तक चोरी करने हैं। पीछे हो जा मेरे भैया, फोटो कर लेंगे तो। तो जब ये सिंबल फाइल उसमें अपलोड होगी, उस समय ये कमांड भेज दी जाएगी। और ये भी कमांड भेजी जाएगी कि वोटिंग जिस दिन है उसी दिन वोट की चोरी होनी है, सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ही होनी है। तो आप कितना भी वोट पोल करिए, ये धांधली पकड़ में नहीं आ सकती, क्योंकि प्रोग्राम चोरी करेगा सिर्फ वोटिंग के दिन। उसके पहले प्रोग्राम वोट चोरी नहीं करेगा और शाम को 4 बजे प्रोग्राम वोट चोरी करना बंद कर देगा। तो वोटिंग खत्म हो गई 6 बजे, उसके बाद में आप वोट पोल कितना भी करते रहिए, प्रोग्राम चोरी करेगा ही नहीं। प्रेस क्लब में आज ईवीएम का एक डेमो दिखाया जा रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अनीस अंसारी और उनके साथ जो सीनियर एडवोकेट है शुएब साहब वो भी बैठे हुए हैं। संदीप पांडे जो हैं वो महासचिव हैं सोशलिस्ट पार्टी के और पवन जी जो है वो डेमो दिखाएंगे। तमाम लोग हैं, उनसे बात करते हैं किस तरीके से ये जो ईवीएम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम के ज़रिए जो है जो पार्टियाँ हैं वो धांधली कर सकती हैं, तो उसका भी हम इनसे सवाल करेंगे और कैसे धांधली हो रही है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। संदीप पांडे जी, जिस तरीके से ईवीएम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तमाम संगठन हैं, वो ईवीएम का डेमो करके दिखा रहे हैं, आपने भी डेमो करके दिखाया कि किस तरीके से कांच के ज़रिए ईवीएम में धांधली हो रही है, तो इसका क्या कुछ नतीजा देखने को मिल रहा है? क्या कुछ आपको लग रहा है कि हमारी जो आवाज़ है वो चुनाव आयोग तक पहुँचेगी? क्योंकि चुनाव आयोग साफ तौर पर ये कह चुका है कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं। जी, ये बात सही है और इसीलिए हम उनके दावे को झुठला रहे हैं। यहाँ पे हम कह रहे हैं गड़बड़ी हो सकती है
और हमने ये भूमिका ली है कि अगर चुनाव आयोग नहीं सुनेगा हमारी बात तो इस बार मतदान के दिन हम मतदान केंद्र के अंदर जाएंगे और मतपत्र की मांग करेंगे। वो हमें नहीं देंगे तो हम बिना वोट डाले बाहर आ जाएंगे। ये मैंने चुनाव आयोग को कल ये एक संदेश ईमेल से भेज दिया है और लखनऊ के जिलाधिकारी को, जो हमारे जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, उनको हमने हाथ से ये पत्र दे दिया है कि हम अगर बैलेट पेपर नहीं मिलेगा तो हम मतदान नहीं करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मुहिम, इसको हमने सत्याग्रह का नाम दिया है, मतदान वाले दिन सत्याग्रह, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर इसमें पर्याप्त संख्या में लोग शामिल हो गए जो मतदान केंद्र के अंदर जाके मतपत्र की मांग करने पे, मतपत्र न मिलने पे बिना मत दिए बाहर आ जाए, तो इसका दबाव निश्चित रूप से चुनाव आयोग पे पड़ेगा। और इस चुनाव में नहीं तो अगले चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि ईवीएम को हटा के या तो सभी के लिए मतपत्र लाए जाएंगे या कम से कम वो लोग जो चाहते हैं कि मतपत्र से मतदान करें उनको ये विकल्प दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए पवन जी हैं। पवन जी, जिस तरीके से आपने डेमो दिखाया है कि ईवीएम में किस तरीके से धांधली हो सकती है, तो कैसे मतलब आपने ये करा है और क्या लगता है आपको कि चुनाव में क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, वीवीपैट में जो कागज़ का पर्ची छपता है वो वोटर को ये सेटिस्फेक्शन देता है कि मेरा वोट चोरी नहीं हो रहा है। लेकिन 2017 में जो वीवीपैट था उसका जो कांच था उसे बदलकर चुनाव आयोग ने वाइट कांच को काला कर दिया। वैसा करने के बाद में इसमें कागज़ के वोटों की हेराफेरी हो सकती है, ये मैंने यहाँ प्रदर्शित किया। इस तरीके को खोजा था राहुल चिमन भाई मेहता ने, जो कि 1990 में उन्होंने कंप्यूटर साइंस से IIT किया दिल्ली से। उन्होंने 2018 में इस बदलाव को पकड़ा और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया, डिवाइस बना के, प्रोग्राम लिख के बताया कि ऐसे करके कागज़ के वोटों में चोरी हो सकती है। तो हमारी मांग है चुनाव आयोग से कि पोलिंग बूथ में जो चुनाव चल रहे हैं अभी, उसके अंदर बैलेट पेपर भी रखना चाहिए। बैलेट पेपर रखने से वोटर के पास दोनों विकल्प रहेंगे। उसे ईवीएम पे भरोसा है तो वो ईवीएम पे वोट करे, लेकिन भारत में बहुत बड़ी आबादी ऐसे मतदाताओं की है जो ईवीएम पे भरोसा नहीं करते, तो उनके लिए बैलेट पेपर का ऑप्शन होना चाहिए ताकि वो बैलेट पेपर पे वोट कर सकें। ईवीएम के खिलाफ लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। दिल्ली में भी कई ऐसी संगठन हैं जो ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम से चुनाव जो है वो पारदर्शिता के तरीके से होता है। देखिए, चुनाव आयोग का जो दावा है वो दावे को हम नहीं मान रहे हैं, इसीलिए हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। हम ये डेमोन्स्ट्रेशन से ये दिखाते हैं कि चुनाव आयोग का जो दावा है वो ठीक नहीं है, फुल प्रूफ नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये उनका वीवीपैट नहीं है, लेकिन आप वोटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वोटर जहां बैलेट यूनिट पे वोट देता है वहां जो सिंबल दबाता है उसे वीवीपैट में छपी हुई पर्ची देखता है। इसके अलावा तो वोटर को कुछ पता नहीं होता है। तो वोटर के पर्सपेक्टिव से ये मशीन उसी तरीके से काम करती है जिस तरह चुनाव आयोग की मशीन काम करती है। फिर भी हमने चुनाव आयोग को 40,000 रुपये का डीडी भेजा है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये चुनाव आयोग को हमने भेजा है कि हमें एक वीवीपैट दी जाए, एक ईवीएम हमें दीजिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट कुछ 40,000 है। तो हमने उनको 40,000 का डीडी भेज के ये मांगा है कि आप एक वीवीपैट हमें अवलोकन के लिए दीजिए। कब मांगा है आप? ये 1 महीना पहले हमने डीडी भेज दिया था चुनाव आयोग को, पर उन्होंने हमें कोई रेस्पॉन्ड नहीं किया। तो जब चुनाव आयोग अपना वीवीपैट हमें देगा नहीं, तो फिर हमें तो अपने डिवाइस के ऊपर ही इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना पड़ेगा। या तो चुनाव आयोग हमें एक वीवीपैट दे दे और हमें 2 हफ्ते भर का वक्त दे, हम उनके वीवीपैट के अंदर ये डेमोन्स्ट्रेशन कि कागज के वोटों को किस तरह बदला जा सकता है हम प्रदर्शित कर देंगे। लेकिन कुछ संगठन जो हैं वो कह रहे हैं कि चलिए ईवीएम में हो सकती धांधली, लेकिन जो वीवीपैट से पर्ची निकल रही है उसका भी गणना हो तो सब चीज़ साफ हो जाएगी। देखिए, वो तो मैंने अभी यहाँ करके दिखाया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है उसके साथ कागज के वोटों की मैचिंग मैंने अभी करके दिखाई है आपको। तो 100% वीवीपैट काउंटिंग वो तो मतलब एकदम यूजलेस पॉइंट हो गया ना, क्योंकि प्रोग्राम कागज के वोट भी चोरी कर रहा है। तो अभी मैंने दिखाया आपको, तो जब कागज के वोट भी चोरी हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक वोट से कागज के वोटों का 100% मैचिंग होने ही वाला है। तो पवन जी, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है ईवीएम को हटाना चाहिए और हमें बैलेट पेपर की तरफ लौट आना चाहिए।
पर अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, अभी चुनाव आयोग कहता है एक साथ हम अभी चलते चुनाव में ईवीएम नहीं हटा सकते, तो ठीक है। हम चाहते हैं पोलिंग बूथ में आप बैलेट पेपर भी रखवाइए ताकि वोटर के पास दोनों ऑप्शन आ गए। अब बैलेट पेपर को इम्प्लीमेंट करने में क्या टाइम लगता है? 3 दिन का काम है। आरओ को केवल 20 लाख बैलेट पेपर प्रिंट करवाने हैं, 3 दिन में वो प्रिंट हो जाएंगे। खर्चा काफ़ी होगा। नहीं, कोई ईवीएम से तो कभी ईवीएम से तो बैलेट पेपर में कम ही खर्चा होता है। वो 2 रुपए की कॉस्ट में एक बैलेट पेपर छप जाएगा, वो क्या खर्चा है? ईवीएम की सारी कॉस्ट आप जोड़ेंगे तो ये कागज के वोट से यानी जो बैलेट पेपर है उससे काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन चुनाव आयोग उसकी कॉस्ट को बहुत जगह हाइड कर देता है। मतलब उसको लेके जो ट्रेनिंग होती है अधिकारियों की, कर्मचारियों की, और वो ट्रेनिंग के दौरान उनका कितना पैसा खर्च होता है, और एक एक कर्मचारी है उसको 3-3, 5-5 दिन का जो ट्रेनिंग जा रहा है, तो पर डे का 2,000-5,000 के हिसाब से जोड़ेंगे तो वो करोड़ों में कॉस्ट जाती है। पर बैलेट पेपर में तो वो ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, उसके अंदर तो सीधा प्रिंट कराया और बैलेट पेपर रखना। पवन जी, आप भी प्रत्याशी हैं लोकसभा से, राइट टू रिकॉल पार्टी भीलवाड़ा राजस्थान से, तो आप प्रत्याशी के तौर पे ये आवाज़ उठा रहे हैं? हाँ। या एक समान नागरिक के तौर पर? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे भी ये मांग उठा रहा हूँ। पिछले 5 वर्ष से हम सब जगह ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं लगातार, और प्रत्याशी के रूप में भी मैं अपनी बात उठा रहा हूँ। भीलवाड़ा जो आरओ है उन्हें भी मैं पत्र भेजूंगा अभी भीलवाड़ा जाने के बाद में कि पोलिंग बूथ में बैलेट पेपर रखना चाहिए। तो हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक कि हम 90 करोड़ वोटर तक ये डेमोन्स्ट्रेशन ना पहुंचा दें। बहुत शुक्रिया बात करने। धन्यवाद। हमारे साथ पवन जी बात करने के लिए थे, जिस तरीके से ईवीएम का डेमो करके उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से धांधली हो सकती है लोकसभा चुनाव में। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।